तो कागज से जोड़ा अगर जाए, कागज मानव द्वारा निर्मित है। प्रकृति से तो हम बहुत सारे उदाहरण रोज लेते हैं, लेकिन आज मैं दो चार उदाहरण कुछ मानव द्वारा निर्मित चीजों के भी बताऊंगी कि उन्हें जोड़ने से किस तरह से लाभ हमें डबल तरह से मिल जाते हैं। तो कागज को जब कागज से जोड़ते हैं तो वो एक पुस्तक का आकार, पुस्तक का रूप ले लेता है, और पुस्तक, डायरी या कोई किताब या कोई रजिस्टर, वो जो हमारे बहुत काम आता है, हमें लाभ देता है, वो एक दस्तावेज का रूप ले लेता है। डायरी या रजिस्टर में हम अपनी बात को लिखते हैं और लंबे समय तक उसे स्टोर किया जा सकता है। और इसी प्रकार हमारे महापुरुषों ने अपनी बातों को, अपने विचारों को स्टोर किया, जिन्हें आज हम नई पीढ़ियां देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उन रास्तों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो कागज से जुड़ा तो पुस्तक बना, दस्तावेज बना, डायरी बना, जो हमारे कई तरह से काम आया, लिखने के भी काम आया और हमारे इतिहास को हम तक पहुंचाने में भी काम आया। इसी प्रकार लकड़ी को लकड़ी से जोड़ा जाए तो ये कार्य भी मनुष्य द्वारा होता है। और एक लकड़ी को लकड़ी से जब जोड़ दिया जाता है तो वो एक अलमारी का रूप लेती है जो हमें लाभ देती है, एक सोफे का रूप ले लेती है जो हमें आरामदायक बैठने में अच्छा फील कराती है, टेबल हो गया, बेड हो गई, बहुत सारी चीजें लकड़ियों से बनती हैं। यहाँ तक कि कई प्रदेशों में, कई राज्यों में लकड़ी के मकान, घर भी बनते हैं जो हमें लाभ देते हैं। इसी प्रकार अगर चमड़े को चमड़े से जोड़ा जाए तो उससे भी हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं। हमें हमारे पैरों की रक्षा सुरक्षा करने के लिए शूज बनाए जाते हैं और जैकेट्स बनाई जाती हैं जो हमें सर्दी से बचाती हैं। उसके ग्लव्स बनाए जाते हैं जो हमारे सर्दी में हाथों को बचाते हैं जाम होने से और फ्रीज होने से। और उसके पर्स इत्यादि बनाए जाते हैं जो हम अपने धन को कैरी कर लेते हैं। तो ये मानव द्वारा निर्मित चीजों को भी अगर जोड़ा जाए तो हमें किस किस तरह से वो लाभ देती है। प्रकृति में झुंड में रहना, एक साथ रहना, इकट्ठे रहना, ये तो प्रकृति के नियम हैं, लेकिन मानव द्वारा निर्मित चीजों को भी जोड़ जोड़ कर किस तरह से वो हमें लाभदायक परिणाम देती हैं। जब ये चीजें, ये निर्जीव चीजें भी हमें लाभदायक परिणाम दे सकती हैं और देती हैं, तो हम जीवित लोग, जीवित प्राणी अगर जुड़ जाएं, एक हो जाएं, इकट्ठा हो जाएं, संगठित हो जाएं, तो कितने बड़े बड़े लाभ हमें मिलेंगे, इसका हमें अंदाजा भी नहीं। पहले हजारों वर्ष पहले जब समण संघ था, तब हमारे सारे कार्यक्रम हमारे मानव हित में हुआ करते थे, मानव के लाभ के लिए हुआ करते थे, मानव को संपन्न और समृद्ध बनाने के लिए हुआ करते थे, मानव के बुद्धि और विकास के लिए हुआ करते थे। लेकिन आज हम टूट गए तो हमारी बुद्धि का विकास भी कमजोर होता चला गया, हमारी शक्ति भी कमजोर होती चली गई और हम तरह तरह से कमजोर होते चले गए। लेकिन आज जब हमने इस कॉन्सेप्ट को जाना और समझा और पुराने समण संघ को खोज निकाला, तो हमने ये डिसाइड किया, समण संघ बना और ये डिसाइड हुआ, ये निर्णय लिया गया कि इस संघ को वापस स्थापित किया जाए। इसमें हमारे बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों ने अपना समय, अपना योगदान और अपनी बड़ी मेहनत से इसको खोजा और इसको वापस प्रस्थापित करने के कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज संघ की आवश्यकता है और लोगों को परिवर्तन भी चाहिए, क्योंकि परिवर्तन समय की मांग है। परिवर्तन होने से ही विकास होते हैं, परिवर्तन होने से ही हम आगे की प्रगति और विकास की ओर बढ़ते हैं। कोई भी चीज अगर एक ही जगह रुकी रहे तो किसी भी चीज की ना तो प्रगति हो सकती है, ना किसी प्रकार का कोई विकास हो सकता है। इसीलिए परिवर्तन, आज का जो समय है ये परिवर्तन का समय है और लोग परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि लोग राजनीतिक पार्टी के जो संगठन बने हैं उनसे भी परेशान हैं, जो धार्मिक संगठन बने हुए हैं उनसे भी परेशान हैं, जो अपने सामाजिक संगठन बने हुए हैं उनसे भी परेशान हैं। उन पर परेशानियों से वो अब निजात पाना चाहते हैं
और वो कुछ अलग चाहते हैं जो सबके हित में हो, जो मानवता के कल्याण के लिए हो। और मानवता के हित में और मानवता के कल्याण के लिए अभी जो जिन परिस्थितियों में नजर आ रहा है वो केवल समण संघ ही है। और समण संघ के सिवा ऐसा कोई लगता नहीं कि ऐसा कोई दूसरा रास्ता हमें मिल पाएगा। तो रास्ता ये एक है और सबके लिए है, सभी भाई बहनों के लिए है। इसीलिए यहाँ सबको कहा जाता है कि जुड़िए। जितना जल्दी आप जुड़ेंगे, जितना जल्दी आप समझेंगे, उतना जल्दी हम अपनी पुरानी खोई हुई विरासत को वापस पा सकेंगे, जो हमारे महापुरुषों ने, हमारे बुद्धिजीवी हमें दी थी अपने संघर्षों से, अपने समण संघ के द्वारा। समय समय पर हमारे महामानवों ने, हमारे बुद्धिजीवी लोगों ने, हमारे महापुरुषों ने अपने अपने योगदान दिए, अपने अपने कार्य किए। और आज हमारा समय है, तो आज हमें भी अपने संघर्ष को आगे बढ़ाना है, अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे लेकर जाना है और अपने दायित्व को, अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से और पूरे मेहनत के साथ निभाना है। इसीलिए हमें जुड़ने और जोड़ने का कार्य शीघ्र से शीघ्र करना है और लोगों को जोड़ना है, क्योंकि जितनी जल्दी हम जुड़ेंगे उतनी ही जल्दी हम जीत पाएंगे। और लंबा समय अगर लगा तो हम शायद ये मौका गंवा देंगे, हम ये मौका खो देंगे, क्योंकि 2024 हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र बनाने की जो तैयारी चल रही है वो इन्होंने 2024 ही डिसाइड किया हुआ है। आरएसएस संघ 1925 में बना था, स्थापित हुआ था, और अभी इनको पूरे 100 साल हुए नहीं हैं। 2025 में 100 साल होंगे, लेकिन उससे पहले ही यानी 2024 में ही इन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी कर ली है। यानी कि 100 साल के अंदर अंदर ये अपने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के फिराक में है और इस षड्यंत्र को पूरी ईमानदारी और मेहनत से कामयाब करने में लगे हुए हैं। लेकिन अगर हम समय पर जुड़ जाते हैं और समय पर इकट्ठे हो जाते हैं तो हम ऐसी परिस्थिति को रोक सकते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द हमारे भाइयों को, जितने भी समण भाई बहन हैं, उनको इसमें जुड़ना है और हम पूरी तैयारी के साथ अपनी पूरी मेहनत से और ईमानदारी से लगे हुए हैं और इसी कार्यक्रम को यहाँ पर रोजाना जारी रखा जाता है और बताया जाता है। तो जुड़ेंगे, जीतेंगे। जिद है जुड़ने की, जिद है जिंदा रहने की, जिद है स्वाभिमान से जिंदा रहने की। आपने मुझे मौका दिया, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, संघम नमामि।